ओम श्री परमात्मने नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी की कथा को सुनेंगे। जय गणेश गिरिजासुवन मंगल मूल सुजान, विनय करें सुर नर मुनि, देहु अभय वरदान, देहु अभय वरदान। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तावत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः, श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। आदरणीय भक्तजनों, अब हम कथा में प्रवेश करते हैं। आज हम एकादशी की कथा को सुनेंगे, जो कामिका एकादशी है। इसमें भगवान चतुर्भुज श्री विष्णु की पूजा करनी चाहिए। प्रातः काल उठ करके स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर के भगवान की धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजा करनी चाहिए। और ये श्रावण के महीने में तुलसी का बड़ा महत्व बताया गया है। तुलसी का दर्शन मात्र से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो कोई भक्त तुलसी दल यानी तुलसी का पत्ता, तुलसी की मंजरी भगवान विष्णु को चढ़ाते हैं, उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और भगवान कहते हैं कि जो दीप जलाते हैं, मंदिरों में दीप दान करते हैं, उनके जो पुण्य हैं, उनकी चित्रगुप्त भी महिमा का गान नहीं कर सकते। इसलिए सावन के महीने में दीप दान करना चाहिए और तुलसी भगवान को चढ़ानी चाहिए। अब हम कथा में प्रवेश करते हैं। एक समय की बात है, श्री धर्मराज जी श्री कृष्ण भगवान से हाथ जोड़कर कहते हैं, हे प्रभु, ये जो सावन महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी आई है, इसका क्या नाम है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है और इसका क्या महात्म्य है, ये सब मैं जानना चाहता हूँ। आप कृपा करके मुझे बताने की कृपा करें। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, राजन, इस विषय में एक समय जैसा तुमने मुझसे पूछा है, ऐसा ही लोकहित के लिए यानी जीव मात्र के कल्याण के लिए श्री नारद जी ने श्री भीष्म पितामह से पूछा था। पितामह ने तब नारद जी से कहा था, हे नारद जी, आप ध्यान पूर्वक सुनो कि सावन महीने के एकादशी के व्रत का क्या महात्म्य है, इस व्रत को करने से किस फल की प्राप्ति होती है। यह व्रत सभी को करना चाहिए और इस व्रत में शंख चक्र और गदा और पद्म धारण करने वाले विष्णु भगवान की पूजा धूप दीप नैवेद्य आदि से विधि पूर्वक करनी चाहिए। जो इस प्रकार से पूजा करते हैं, उनको गंगा स्नान के फल से भी बड़ा फल मिलता है। भक्ति पूर्वक विष्णु भगवान की पूजा करने से जो फल प्राप्त होता है, वह चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण में, केदारनाथ और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से मिलता है। उतना फल विष्णु भगवान की पूजा करने से प्राप्त हो जाता है और उससे अधिक ही फल प्राप्त होता है। श्रावण कृष्ण पक्ष की एकादशी के व्रत का फल कई हजार गुना ज्यादा प्राप्त हो जाता है। यदि किसी कारण से मनुष्य इस दिन पूजा कर लेता है और पूजा करके भगवान की सेवा करता है और उसको इतना अधिक फल प्राप्त होता है कि जैसे गाय को अनेकों आभूषणों से सजाकर बछड़े के साथ दान करने से मिलता है,
उतना ही फल कामिका एकादशी का व्रत करने लेने मात्र से मिल जाता है। सावन कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत करके विष्णु भगवान की पूजा करने से सभी की पूजा हो जाती है। जैसे नागों की, किन्नर, पितरों की आदि सभी की पूजा का फल प्राप्त हो जाता है। जो लोगों से कभी जीवन में पाप हो गए हैं जाने अनजाने में, इस व्रत करने से उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और संसार सागर में डूबे हुए लोगों को यह एकादशी बचा लेती है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्यों के सभी पाप नाश हो जाते हैं। इस व्रत के पुण्य के प्रभाव से जब मनुष्य की मृत्यु आती है तो उनको यमराज के दर्शन नहीं होते, उनको किसी प्रकार का भय नहीं होता और सहज ही वे भगवान के धाम को चले जाते हैं। कामिका एकादशी के दिन जो प्राणी भक्ति भाव के साथ तुलसी से भगवान का पूजन करते हैं वे इस संसार में रहते हुए भी उससे इस प्रकार अलग रहते हैं जैसे कमल का पुष्प जल में रहते हुए उससे अलग रहता है। जो उनकी पूजा यानी भगवान विष्णु की पूजा तुलसी की मंजरी से, तुलसी दल से करता है उसके सभी पाप कट जाते हैं। भीष्म पितामह ने कहा, नारद, मैं भगवान को प्रिय लगने वाली तुलसी को प्रणाम करता हूँ। तुलसी के दर्शन कर लेने भर से मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो लोग भक्ति के साथ भगवान के चरणों में तुलसी अर्पित करते हैं उन्हें मोक्ष प्राप्त हो जाता है। कामिका एकादशी को जो लोग जागरण करते हैं और दीपदान करते हैं उनके पुण्यों का वर्णन करने में चित्रगुप्त भी सामर्थ्य नहीं है। जो मनुष्य एकादशी के दिन भगवान के सामने दीप जलाते हैं उनके पितर स्वर्ग में अमृत का पान करते हैं। जो मनुष्य भगवान के सामने घी या तिल के तेल का दीपक जलाते हैं उन्हें सूर्य लोक में भी हजारों दीपकों का प्रकाश प्राप्त होता है। जो लोग इस व्रत को करते हैं वह ब्रह्म हत्या के पाप से छूट जाते हैं। इस लोक में सुखपूर्वक जीवन बिताकर अंत में विष्णु लोक को चले जाते हैं। इतने महत्वपूर्ण एकादशी का व्रत है, इसलिए एकादशी का व्रत सभी को करना चाहिए। जो अपना कल्याण चाहते हैं, जो भगवान के धाम को जाना चाहते हैं। श्री भगवान कहते हैं एकादशी के दिन तुलसी मंजरी से विष्णु भगवान का पूजन किया जाता है और गाय के दूध का आहार लेना चाहिए। भक्तजनों, अब हम इस कथा को यहीं विराम देते हुए आपको प्रणाम करते हैं और अगली एकादशी को फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी प्रसन्न रहें। भगवान आपका कल्याण करे। ओम भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंदन किए नाशत विघ्न अनेक, नाशत विघ्न अनेक। ओम शांति शांति शांति। ओम।